जताई जा रही है, जबकि गर्म हवाएं चलने की भी संभावना है। 9-10 जून को बुंदेलखंड में लू चलने की चेतावनी जारी की गई है। विंध्य से सटे इलाकों में लू की चेतावनी जारी की गई। लखनऊ से सटे इलाकों में भीषण गर्मी पड़ रही है। तो दिल्ली एनसीआर में आज से हीट वेव का अलर्ट जारी है। तापमान 44 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है। गर्म हवाएं चलने की भी संभावना है। तो गर्मी से बचने की सलाह दी गई है और ऐसे में खासकर कल और परसों यानी कि 9 और 10 तारीख को अनावश्यक घर से निकलने से बचें। वजह यह है कि बहुत ही तेज लू चलेगी और ऐसे में स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है। और ऐसे में शीतल पेय पदार्थों से खुद को ठंडा रखने की कोशिश लगातार लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। दुपट्टा से मुंह बांधा और साथ साथ टोपी लगाकर, चश्मे पहनकर चिलचिलाती धूप से बचते हुए तमाम लोग नजर आए हैं। और वहीं केदारनाथ रूट में शनिवार को बड़ा हेलीकॉप्टर हादसा टल गया। मजबूरी में पायलट को सड़क पर ही हेलीकॉप्टर उतारना पड़ा। गनीमत रही कि उस वक्त ट्रैफिक नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। ये रिपोर्ट देखिए। सड़क पर उतरे हेलीकॉप्टर की ये तस्वीरें केदारनाथ रूट की हैं, जहां पर सिरसी से केदारनाथ के लिए उड़े हेलीकॉप्टर को नेशनल हाईवे पर उतारना पड़ा। तकनीकी खराबी की वजह से उड़ने के कुछ सेकंड बाद ही पायलट को सड़क पर हेलीकॉप्टर उतारना पड़ा। क्रिस्टल एविएशन के हेलीकॉप्टर में पायलट के साथ में 5 लोग सवार थे, जिनकी जान बच गई। हालांकि पायलट को मामूली चोट आई है। केदारनाथ नेशनल हाईवे पर जैसे ही हेलीकॉप्टर उतरा, वहां खड़े लोग बुरी तरह से घबरा गए। ये कहें, लोगों की जान बच गई। गनीमत ये रही कि उस वक्त हाईवे पर ट्रैफिक नहीं था, वरना ये बड़ा हादसा भी हो सकता था। आप देखिए कैसे हेलीकॉप्टर इमरजेंसी लैंड हुआ और जब ये सब हुआ, तेजी के साथ पे हेलीकॉप्टर के पंखे चल रहे थे। गनीमत रही कि कोई सड़क पर चलता फिरता शख्स नहीं था। आसपास के लोग इसकी चपेट में नहीं आए, पर हेलीकॉप्टर के पिछले हिस्से में जहां सड़क पर खड़ी कार को नुकसान पहुंचा, तो वहीं हेलीकॉप्टर के पंखों से सामने बने शेड के परखच्चे उड़ गए। 2025 को लगभग 1 बजे कैस्ट्रल एविएशन कंपनी का हेलीकॉप्टर जब वो बड़ासू के अपने बेस से टेक ऑफ हो रहा था, तो उसमें कुछ तकनीकी खराबी आ गई, जिसकी वजह से वो टेक ऑफ होते ही जो हमारी नेशनल हाईवे है उस पर लैंड हो गया, जिसमें 5 यात्री थे और 1 पायलट था। पायलट को इंजरी हुई है और बाकी जो 5 यात्री उसमें सवार थे वो सभी सुरक्षित हैं। हादसे के बाद में इसकी जांच डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन यानी कि डीजीसीए करेगा। लेकिन इस सीजन में 5वीं बार है जब हेलीकॉप्टर सर्विस और कंपनियों पर सवाल खड़े हुए हैं। जिस तरह से ये दुर्घटनाएं हो रही हैं, उस सब के पीछे कुछ तकनीकी कारण है। सबसे पहला कारण ये है कि जो हाई एल्टीट्यूड है उसमें डबल इंजन के हेली का उपयोग किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसी जानकारी मिल रही है कि अधिकतर सिंगल इंजन वाले हेली हैं। इसके अलावा दूसरा कारण ये भी है कि क्षमता से अधिक जो है यात्रियों को बैठाया जा रहा है। केदार